नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो हम गोपाल भार्गव जी के बंगले पर हमारे उनके जो सुपुत्र हैं अभिषेक भार्गव जी हमारे साथ हैं। और बात करते हुए बुंदेलखंड की राजनीति में जो युवा चमकते हुए चेहरा है उनमें इनका नाम आता है। और तमाम युवाओं की बात की जाए तो उनमें सजे हुए नेता के तौर पर, एक जागरूक राजनेता के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आपसे सर पहला सवाल एक है, दमोह क्षेत्र में क्या राजनीति चल रही है, क्या कहना चाहते हो क्षेत्र के लिए आप? देखिए, वैसे मेरा ज़िला तो सागर लगता है, लेकिन लोकसभा ज़रूर दमोह है। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से दमोह ज़िले में, सागर ज़िले में और दमोह लोकसभा में काफ़ी मजबूत है। और एक जो युवा टीम भारतीय जनता पार्टी की है, युवा मोर्चा है, वह भी लगातार अपनी सक्रियता दमोह के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में बनाए हुए है। तो हमारा जो संगठन है वह नीचे तक काम कर रहा है और एक बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ज़िलों में काम कर रही है। महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसे कोई नकार नहीं सकता। महंगाई और बेरोजगारी हमेशा से मुद्दा रहा है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान की हो या इसके पूर्व में कांग्रेस की सरकार हो। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस से बेहतर प्रयास करके महंगाई को और बेरोजगारी को ख़त्म करने के प्रयास बेहतर तरीके से किए हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें उन सार्थक प्रयासों का परिणाम जो हमारे सामने आएगा वह हमें देखने को मिलेगा और सुखद परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। बुंदेलखंड में क्या कुछ ऐसा युवाओं के लिए रोजगार की कुछ तैयारी है आपके, उस कुछ जानकारी हो आपके विषय पे? या देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में है पिछले 15 वर्षों में, और अभी थोड़ा गैप होने के बाद लगातार बुंदेलखंड में स्वरोजगार के माध्यम से भी और उद्योगों के माध्यम से भी, चाहे वह हमारा वहाँ पर स्थापित होने वाले जेपी के प्लांट्स हों या फिर सीमेंट प्लांट्स हों, और नए नए उद्योग वहाँ पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। और उससे ज़्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्वरोजगार के माध्यम से स्थानीय युवाओं को उनके खुद के स्थानों पर, उनके गाँव पर, उनके शहरों में, उनके कस्बों में कैसे हम रोजगार से जोड़ें, इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या रही कि लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, दिल्ली बम्बई के लिए। तो ऐसा कोई ऐसा बड़ा स्तर पर अगर रोजगार, अगर आपके नेतृत्व में आपकी कोई पार्टी द्वारा कुछ ऐसा बने, सरकार द्वारा, तो इस पर कुछ आपने कुछ किया है, कुछ बात की गई? देखिए, पलायन की समस्या केवल बुंदेलखंड में नहीं है, ये एक टेंडेंसी होती है। लेकिन यह निश्चित तौर पर सही है कि अगर स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोज़गार मिले तो वह बाहर नहीं जाएंगे। और केवल बड़े बड़े उद्योग लगाने से पलायन रुक नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। जैसे हमारे यहाँ के लोग गुजरात, दिल्ली वगैरह जाते हैं तो किसी एक उद्योग में काम नहीं करते, वहाँ छोटे छोटे कई उद्योग हैं। तो उसी लाइन पर चलने का प्रयास हमें भी बुंदेलखंड में करना चाहिए। छोटे छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को हम उनके गांव में ही रोकने का प्रयास करें और उनकी आय बढ़ाने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड से पलायन रुकेगा। आपसे काफ़ी लोग बुंदेलखंड के युवा जुड़े हैं और सावन का महीना शुरू हो गया, क्या कहना चाहते हैं? भोलेनाथ के दिन शुरू हो गए हैं। हाँ, ज़रूर। आज भोलेनाथ का जो सावन मास है, हमारा श्रावण का महीना, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए विशेष रूप से इस समय में सभी लोग उपवास भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो मैं तो भगवान भोलेनाथ से यही कामना करूंगा कि हमारे देश प्रदेश को कोरोना जैसी इस महामारी से निजात दिलाएं, और जिस प्रकार द्रुत गति से विकास की रफ्तार हमारे प्रदेश में पूर्व में चल रही थी, वही रफ्तार पुनः हमारे प्रदेश में देखने को मिले। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। राजधानी समाचार न्यूज़ के लिए समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी समाचार एक प्राप्त करेगा जनता की आवाज़ उठाने के लिए और नए नए मुद्दे उठाने के लिए। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरी शुभकामनाएं है राजधानी समाचार के लिए। हमारे साथ अभिषेक भार्गव जी थे, जो सागर क्षेत्र से युवा माने जाते हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश स्तर की राजनीति पर, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उनका कहीं ना कहीं अपना एक नाम छोड़ने वाले हैं। राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.